दोस्तों सी लैंग्वेज के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ऑपरेटर्स। बेसिकली अगर हम बात करें सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज की, तो ऑपरेटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करने में किसी इक्वेशन का, किसी लॉजिक का या फिर किसी एक्सप्रेशन का यूज करते हो, तो वहां पे ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में ऑपरेटर्स से रिलेटेड हम डिफरेंट टर्म्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटर्स क्या है एंड ऑपरेटर्स से रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, उसे हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ हम ये समझेंगे कि सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर कौन से होते हैं। साथ ही ऑपरेटर्स के बिहाफ पे हम प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसमें ऑपरेटर्स का यूज करके एक्सप्रेशंस कैसे वर्क करते हैं, ऑपरेंड्स कैसे वर्क करते हैं, इन पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि ऑपरेटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो, जब भी आप कोई इक्वेशन करते हो तो उसमें जो मीडिएटर होता है वो होता है आपका ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, तो उसमें मान लो आपके पास दो डिजिट्स है, एक है 5 और एक है 4। और अगर मुझे 5 और 4 को जोड़ना है तो बीच में मुझे एक सिंबल ऐड करना पड़ेगा जो कि है प्लस का सिंबल। तो ये जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर। सेम लाइक अगर हम डिफरेंट इक्वेशंस की बात करें, जैसे मान लो कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर मान लो कि मॉडलिंग करनी है, कोई सा भी आपको इक्वेशन करना है, तो वहां पे जिस मीडिएटर का आप यूज कर रहे हो या फिर जिस इक्वेशन सिंबल का आप यूज कर रहे हो वो होता है आपका ऑपरेटर। चाहे हम बात करें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि आप इस ऑपरेटर सीरीज में देखने वाले हो। सो आई होप कि जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर्स एक्चुअल में क्या होता है। अब अगर हम बुक की डेफिनेशन के बिहाफ पे बात करें तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, व्हाइल अटेम्प्टिंग एन इक्वेशन वी नीड ऑपरेटर। जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई भी इक्वेशन कर रहे हो, चाहे आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब भी आपको इक्वेशन अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो वहां पे आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। एन ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, वो है ये ऑपरेंड्स। ये वाइवा में भी कई बार पूछ लिया जाता है। जब ऑपरेटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो वहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स कौन से होते हैं एंड ऑपरेटर कौन से होते हैं। अब नॉर्मली प्रैक्टिकल तो आपको ज्यादातर चीजें पता होती है, और सी प्रोग्राम में जब आप कोड कर रहे होते हो तब भी चीजें ज्यादा क्लियर होती है। बट थ्योरिकल बेसिस पे क्या होता है कि जब वाइवा होता है, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस ऐसे पुटअप कर दिए जाते हैं जो आपको पता होता है, लेकिन थ्योरिकल उसका रिप्रेजेंटेशन आपको कैसा करना है वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर हम एक ऑपरेटर के बिहाफ पे भी बात करें तो वहां पे भी ये ऑपरेंड्स एंड एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या है, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो, मान लो कि आपने एक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम में आपके पास दो डिजिट्स है, उनको आपको ऐड करना है। तो उसका नॉर्मली इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमने लिखा ऐड, इक्वल किया, एक हमारी वैल्यू 1 हुई प्लस वैल्यू 2, इस तरीके से हम ऐड का प्रोग्राम करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू 1, मान लो हमारे पास वैल्यू 1 है 5, प्लस क्या है वैल्यू 2 जो कि मान लो हमारे पास है 4। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है जिनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो कि है प्लस। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखो कि एन ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, ये जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म करता है एक ऑपरेशन को किसके साथ, 1 और मोर ऑपरेंड्स के साथ। यानी कि ये जो वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2 है, ये क्या है, हमारे ऑपरेंड्स है। तो बेसिकली जो भी ऑपरेटर के साथ आप जिस भी वैल्यू को रख रहे हो वो होता है ऑपरेंड। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 3, तो यहाँ पे वैल्यू 1 वेरिएबल, वैल्यू 2 वेरिएबल, वैल्यू 3 वेरिएबल, वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऑपरेंड हो जाएंगे। और जो भी हमारे यहाँ पे सिंबल है उन्हें जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, वो क्या है, हमारा ऑपरेटर है। इसके साथ ही हमने समझा कि जो हमारा प्लस है ये क्या है, ऑपरेटर। एंड ये जो मैंने पूरा टर्म लिखा हुआ है, एड इक्वल वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, जिसे नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन, तो इस पूरे इक्वेशन टर्म को हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ एडिशन, मान लो इस तरीके से आपको लिखना, तो एक्सप्रेशन कहने का मतलब है यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। और मान लो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ऑपरेंड कौन है,
ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है या ये ऑपरेंड है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 जो कि यहाँ पे ऑपरेटर के साथ में वर्क कर रहे हैं वो क्या है, ऑपरेंड। एंड जो भी हमारा सिंबल है वो क्या है, ऑपरेटर है। आई होप कि जो बेसिक टर्म्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में हमारे पास कितने तरह के ऑपरेटर्स देखने को हमें मिलेंगे। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे हम शुरुआत करें तो सबसे पहला टर्म होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये सब जो सिंबल्स या ये सब जो ऑपरेटर्स देखते हैं वो सब एग्जाम्पल होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। इसके साथ ही नेक्स्ट टर्म होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अभी जो स्क्रीन पे ये जितने भी सिंबल्स, जितने भी ऑपरेटर्स आप देख पा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल है रिलेशनल ऑपरेटर का। इसके साथ ही लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उनमें सबसे ज्यादा जिन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हम आगे की वीडियोस में इन डिटेल विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। इसके बाद आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर एंड कोमा ऑपरेटर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 5 मेनली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं एंड वन बाय वन इन डिटेल विद प्रैक्टिकल हम इन सभी ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सबको कवर करने लग गए तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा एंड इन डिटेल विद प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को विद प्रैक्टिकल समझेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑपरेटर पे ध्यान दें तो ये सब बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में नॉर्मली आपको पता होगा। प्लस का यूज हम करते हैं एडिशन के लिए, माइनस का यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर है जिसका यूज आप डिवाइड के लिए कर सकते हैं। एंड ये जो है ये थोड़ा आपको अलग देखने को मिल रहा होगा, परसेंटेज का सिंबल, ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसका यूज किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैं 4 से 10 को डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर मान लो कि मुझे किसी भी इक्वेशन का रिमाइंडर देखना है तो वहां पे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉर्मल ध्यान देते कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमने प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे देव C++ को ओपन कर लिया, जो कि हम पुरानी वीडियो ट्यूटोरियल्स में भी देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम मुझे क्या करना है वो है एडिशन का विथ यूजिंग एड ऑपरेटर। अब यहाँ पे इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक कमांड यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे printf एंड printf में हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम ऑफ एडिशन। इस तरह से हमने लिखा एंड हम सिंपली एक लाइन ब्रेक दे देंगे /n की मदद से। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल बेसिकली आप ऊपर ले लोगे वो ज्यादा बेटर रहता है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को। एक हमने वेरिएबल लिया यहाँ पे ऐड का, एक हम ले लेते हैं वैल्यू 1 और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 2। वैल्यू 1 में आते हैं एंड यहाँ पे एक वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ जो कि है मान लो 5 एंड यहाँ वैल्यू 2 में आते हैं एंड यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं जो कि है इक्वल 4। तो हमने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के अंदर में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टर्मिनेशन साइन दे देता हूँ सेमीकोलन। इसके बाद हम लिखेंगे ऐड, ये जो हमारा वेरिएबल है हमने किया इक्वल एंड हम करेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू 2, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 एंड यहाँ पे printf की मदद से हम यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे एडिशन इक्वल %d एंड यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे इस वाले वेरिएबल का जो कि है ऐड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन के प्रोग्राम में हमने सिंपली 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक किया ऐड वेरिएबल, एक किया वैल्यू 1 और अगला हमने किया यहाँ पे वैल्यू 2। वैल्यू 1 में हमने नॉर्मली 5 स्टोर किया, वैल्यू 2 में नॉर्मली हमने 4 स्टोर कर दिया। अब हमने क्या किया कि जो हमारा ऐड वेरिएबल है इसके अंदर हमने वैल्यू 1 की वैल्यू को एंड वैल्यू 2 की वैल्यू को दोनों को हमने कर दिया यहाँ पे ऐड एंड printf की मदद से हमने एडिशन लिखा, इक्वल किया एंड %d जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, वो हमने दिया एंड इसका रेफरेंस दे दिया हमने ये वाला वेरिएबल। इसके बाद हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम ऑफ एडिशन, वो यहाँ लिख के आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऐड इक्वल टू जो भी हमने इक्वेशन करी उसके बिहाफ पे हमें एडिशन इक्वल यहाँ पे 9 शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने वैल्यू किया 50 एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 46, तो टोटल कितना हुआ 96। हम यहाँ पे जाएंगे एग्जीक्यूट में एंड कंपाइल एंड रन करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि अब मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या शो कर रहा है, एडिशन इक्वल 96। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड ऑपरेटर का यूज किया।
सेम लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, इस तरह से वेरिएबल नेम हमने चेंज किया। आप चाहो तो इसी वेरिएबल नेम में भी कर सकते हो, बट वो कंफ्यूजेबल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, इस तरह से हमने लिखा। एंड यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस 50 में से हम 46 को माइनस कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या आएगा 4। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने थोड़ी सी गलती करी। गलती क्या करी है कि जो मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे चेंज किया है वो नेम मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो यही नेम हम यहाँ पे भी दे देंगे। एंड फिर हम यहाँ एग्जीक्यूट में जाएंगे एंड कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या शो कर रहा है, एडिशन इक्वल 4। हमें यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, तो थोड़ी सी चीजें हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स जितनी जगह हमने इसका रेफरेंस दिया है वो सारी चीजें हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने प्रोग्राम ऑफ एडिशन लिखा, हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी हमने लिखा है प्रोग्राम ऑफ एडिशन, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसे थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं, ये देखने में काफी लेंदी हो रहा है, इसको शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन, जिसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सबको ही मेंशन कर सकते हैं। तो हमने लिखा इक्वेशन, जिसका शॉर्टकट में आप लिखना चाहो तो आप EQU इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो हमने ये लिख दिया, और हमने लिखा एक वेरिएबल a, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू ले लेता हूं। तो मैं वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे 55, और दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने b के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं 15, हमने इस तरीके से ले लिया। एंड यहाँ पे सिंपली हम इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। तो हमने थोड़ा प्रोग्राम को सिंपल किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल, जो कि हमने लिखा इक्वेशन, इक्वल किया, और हम यहाँ पे करते हैं a माइनस b। अब देखो काफी शॉर्ट लग रहा है देखने में, पहले कुछ ज्यादा यहाँ पे बल्कि से लग रहा था। तो a माइनस b हमने किया, एंड प्रिंटफ में जाके हम सीधा सीधा इसका रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। हमने लिखा इक्वेशन इक्वल %d, एंड सिंपली हम यहाँ पे आए, एंड हमने यहाँ पे इस वेरिएबल का रेफरेंस दे दिया। तो अब हमें बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा था। हमने यहाँ पे भी इसको टर्मिनेट किया। ये टर्मिनेशन सिंबल आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार एरर आपको मिल सकता है। आप सिंपली एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 55 में से 15 माइनस किया, एंड यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है इक्वेशन इक्वल 40। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंबल को चेंज करना है। अभी हमने माइनस ऑपरेटर किया तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ। अगर यहीं पे हम डाल देते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एंड हम यहाँ पे इसको करते हैं एग्जीक्यूट, जो कि रिजल्ट अभी काफी ज्यादा बड़ा आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे 55 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 825। तो वो यहाँ पे आ रहा है। सेम लाइक यहाँ पे जब हम डिवाइड की बात करें, तो अगर मैं 15 से 55 को डिवाइड करूं तो प्रॉपर वे में डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60, ठीक है। तो 15 4 जा 60 हो जाएगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे जाएंगे एग्जीक्यूट में, कंपाइल एंड रन करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे इक्वेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है 4। अब इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर दिया। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, वो आपको देता है रिमाइंडर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 68 को डिवाइड कर रहा हूँ 15 से, तो 15 से तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 15 4 जा 60 हुआ, एंड यहाँ पे 8 क्या है बच जाएगा काटने के लिए या डिवाइड करने के लिए। तो 8 क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब जब मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाता हूँ किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में, तो वहां पे वो मुझे रिमाइंडर रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ एग्जीक्यूट में जाएंगे एंड कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे मुझे यहाँ पे इक्वेशन में क्या शो कर रहा है, 8, और रिजल्ट क्या शो कर रहा है, 8 शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ऑपरेटर से रिलेटेड जो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को कवर किया, ऑपरेटर क्या है और उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो कैसे वर्क करते हैं वो हमने कवर किया, वो चीजें आपको क्लियर हुई हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।